नमस्कार दोस्तों, टीटीएस सिनेमा के एक नए एपिसोड में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस फिल्म का रिव्यू लेकर के आपके साथ आए हैं उसका नाम है ब्लैक स्टेलियन। दोस्तों, आदमी और जानवर के संबंध के ऊपर काफ़ी फिल्में बनी हैं हॉलीवुड में, और घोड़ों को लेकर के भी काफ़ी हॉलीवुड में फिल्में बनी हैं, जैसे वार हॉर्स हो गया। ब्लैक स्टेलियन भी उसी सिलसिले में, उसी कड़ी में एक किताब है। वैसे घोड़ों को लेकर के बहुत सारी मूवीज़ बनी हैं हॉलीवुड में। तो ये ब्लैक स्टेलियन जो है कि ये जो फिल्म बनी है एक घोड़े के ऊपर ही है। स्टेलियन एक किस्म का घोड़ा ही होता है और काफ़ी वो उम्दा किस्म का घोड़ा माना जाता है। तो ये जो मूवी बनी है वो ओरिजिनली एक नॉवेल पे बेस्ड है, जिसके ऑथर रहे हैं वाल्टर फार्ले, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है कैरोल बेलार्ड ने। 1979 में ये फिल्म आई थी और बड़ी ही खूबसूरत फिल्म है। सिनेमेटोग्राफी के लिए इनके जो सिनेमेटोग्राफर थे उनको जब ऑस्कर के लिए नॉमिनेट नहीं किया गया था तो बहुत विवाद हुआ था कि इतनी बेहतरीन पिक्चराइजेशन के लिए, सिनेमेटोग्राफी के लिए कैसे उन्हें ऑस्कर के लिए नॉमिनेट नहीं किया गया। ये डिबेट का उस समय मुद्दा बन गया था। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिल्माया गया, और स्टोरी भी जो नॉवेल पे बेस्ड है वाल्टर फार्ले की, इसी नाम से ब्लैक स्टेलियन, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सेंसिटिव स्टोरी है। एक बच्चा होता है, मूवी की शुरुआत ऐसे होती है कि बच्चा अपने पिता के साथ एक समुद्री यात्रा में रहता है, और पिता एक जगह जुए मतलब गैम्बलिंग मतलब वो खेल रहे होते हैं, एक तरह के किस्म का जुआ खेल रहे होते हैं इन अ फन वे, लेकिन चीज़ें स्टेक पे लगी रहती है। और वहाँ एक छोटा सा एक घोड़े का पुतला एक व्यक्ति निकालता है, और वो जो घोड़ा होता है उसका नाम होता है बुसेफेलास। तो बुसेफेलास अलेक्जेंडर का घोड़ा होता है, जो अलेक्जेंडर जो सिकंदर महान थे, और उनके पिता उस पुतले, उस घोड़े के उस छोटे से जो खिलौने को जीतते हैं तो अपने बेटे को देते हैं, जिसका नाम होता है एलेक रैमसी। एलेक रैमसी को उसके पिता बुसेफेलास की स्टोरी सुनाते हैं, अलेक्जेंडर की स्टोरी सुनाते हैं, और इत्तेफाकन उसी समुद्री जहाज पे एक घोड़ा होता है, और उस घोड़े को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो रहा होता है उस पूरे क्रू के लिए। और एलेक रैमसी उस घोड़े को जाके देखता है, उसे शुगर क्यूब्स कुछ खिलाता है, और एलेक रैमसी को एक वहाँ पे जो क्रू का मेंबर होता है डांटता है और उसे कहता है आप शैतान से थोड़ा दूर रहो। मतलब उस घोड़े का नाम उन लोगों ने शैतान रख दिया था ब्लैक स्टेलियन का, क्योंकि बहुत उग्र स्वभाव का घोड़ा होता है। कहानी में आगे बढ़ते तो ऐसा होता है कि समुद्री तूफान की वजह से जहाज़ डूब जाता है, एलेक रैमसी के पिता भी उसमें डूब जाते हैं, और किसी तरह से एलेक रैमसी बचता है, घोड़े का सहारा ही लेता है, और दोनों एक बहुत ही वीरान से एक द्वीप में आइलैंड पे जाके फंस जाते हैं। दिखाया जाता है कि दोनों के बीच फ्रेंडशिप होती है। घोड़ा और एलेक रैमसी जो होते हैं धीरे स्ट्रगल करके एक दूसरे को समझने लग जाते हैं, जानने लग जाते हैं, और फिर एक ऐसा वक्त भी आता है जब दोनों को उस आइलैंड से रेस्क्यू किया जाता है और दोनों अपने घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद एलेक रैमसी का बिल्कुल हीरो की तरह स्वागत होता है, क्योंकि ये बात फेमस हो जाती है कि वो जहाज़ डूबने के बाद अकेले ही आइलैंड पे सरवाइव किया था। वो और वो घोड़ा दोनों ही पॉपुलर हो जाते हैं। लेकिन घोड़ा चूँकि जंगली घोड़ा था, स्टैलियन जो होता है वो ब्लैक नाम से बुलाने लगता है एलेक रैमसी, तो उसे सिटी लाइफ से एडजस्ट करने में दिक्कत आती है और वो एक दिन भाग जाता है। प्यार होता है बहुत एलेक को उस घोड़े से, तो उसके पीछे भागता है, और वो उसे एक जगह पाता है जो कि हेनरी डेली नाम का एक व्यक्ति होता है, एक्स जो कि घोड़ों के रेस में शामिल होता है, उसके फार्म में पाता है। हेनरी डेली और एलेक के बीच में फ्रेंडशिप होती है, और एलेक घोड़े को रेस में उतारने की इच्छा जाहिर करता है। पहले तो हेनरी डेली हेजिटेट करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हेनरी डेली और एलेक मिल करके एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करते हैं, और घोड़ा बहुत फास्ट होता है, जो ब्लैक होता है बहुत फास्ट होता है। आगे दिखाया जाता है कि दोनों ट्रेनिंग करते हैं और घोड़ा उतरता है रेस में और बहुत अच्छी जीत हासिल करता है। क्लाइमेक्स बहुत खूबसूरत है। इस फिल्म का मैं रिवील नहीं करूँगा क्योंकि वो स्पॉइलर हो जाएगा, तो मैं चाहता हूँ आप देखें इस फिल्म को, और तभी जा कर के आप क्लाइमेक्स को देखें और एंजॉय करें, उसका आनंद उठाएं। और देखने के बाद ये फिल्म आपको कैसी लगती है हमें फीडबैक में ज़रूर बताएं। और हमारे प्रयास अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।